गुड मॉर्निंग बच्चों, नमस्कार। आज का टॉपिक है मूलानुपाती सूत्र और आणविक सूत्र। इसके बारे में करेंगे चर्चा। ये भी मूल से रिलेटेड ही एक टॉपिक है, मूल कॉन्सेप्ट का। और इसका देखो मतलब क्या है। मूलानुपाती सूत्र, इसको बोलते हैं बेटा एम्पिरिकल फॉर्मूला। क्या बोलते हैं? एम्पिरिकल फॉर्मूला। दूसरी चीज है आणविक सूत्र, का मतलब क्या होता है? मोलिक्यूलर फॉर्मूला। ठीक है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। एम्पिरिकल से कम हो ई एफ, एम्पिरिकल फॉर्मूला। और मोलिक्यूलर से क्या कहना है? एम एफ। मतलब क्या है देखो पहले इनका। देखो सबसे पहली चीज, कोई भी यौगिक है, ठीक है, तो यौगिक में जो तत्व आते हैं उन तत्वों के परमाणु, उन तत्वों के परमाणुओं का जो सरल अनुपात होता है ना, क्या तत्वों के परमाणुओं का जो सरल अनुपात होता है उसे क्या बोलते हैं? एम्पिरिकल फॉर्मूला। क्लियर? दूसरी चीज, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या चीज होती है भाई? ये देखो, यहाँ क्या चेंज करना है? यौगिक है, सही। और यौगिक में जो तत्वों के परमाणु है ना, परमाणुओं का या परमाणु की संख्या का सही, या यूं कहे तो परमाणुओं का, परमाणुओं की संख्या का सही मान, कहते हो परमाणुओं की संख्या का सही मान जो है वो होता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। यानी यहाँ पर सरल अनुपात की बात नहीं करेंगे अपन। जो भी संख्या होगी ना, जो भी नंबर होगा तत्वों के परमाणुओं का, उसके अंदर वही उसका क्या हो जाएगा? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ठीक है, ये दोनों में डिफरेंस है। अच्छा, और इसको क्लियर करने के लिए देखो, अपन एक एग्जाम्पल की बात करते हैं। हमने सुना जैसे ग्लूकोज होता है, सही है, ग्लूकोज, ग्लूकोज, इसका जो मोलिकुलर फॉर्मूला है वो है C6H12O6। सही है। इसका कौन सा फॉर्मूला है? ये मोलिकुलर फॉर्मूला, NH, आणविक सूत्र। और फिर इसका चाहिए अपने को सरल अनुपात। ठीक है, तत्व के सरल अनुपात कैसे? देखो यहाँ 6, यहाँ 12 और यहाँ 6 फिर से। इसका मतलब 6 एकम 6, 6 दूनी 12 और 6 एकम 6। यहाँ क्या बन जाएगा? CH2O। ये इसका क्या बन गया है? ये है इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला। देख दोनों में डिफरेंस क्लियर है बिल्कुल। ठीक, ग्लूकोज की बात करें वैसे ही भाई अपन बेंजीन की भी तो बात कर सकते हैं। ये बेंजीन है, बेंजीन में दोनों चीजें। सबसे पहले C6H6, ये इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, आणविक सूत्र। ठीक है, और यहाँ अगर मैं CH लिख दूँ, क्योंकि सरल अनुपात चाहिए अपने को। सरल कैसे? 6 से 6 कैंसिल है तो क्या बच गया? CH। ये वही मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है और ये इसका क्या हो जाएगा बच्चों? एम्पिरिकल फॉर्मूला है। क्लियर है? ठीक है, ऐसे आप कर सकते हैं। और भी एग्जांपल्स हैं, देखो जैसे मान लो मैंने कहा C2H4O2 है जैसे ये। ठीक है, तो ये किसी पदार्थ के लिए, यौगिक के लिए उसका, ये तो उसका क्या हो जाएगा? मोलिक्यूलर फॉर्मूला। और इससे अपने को क्या चाहिए भाई? एम्पिरिकल चाहिए। तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। इससे क्या बन गया? CH2O। ये इसका क्या बन जाएगा फिर? एम्पिरिकल फॉर्मूला। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ बिल्कुल आपकी क्लियर है। जो एक सरल बात है, मूलानुपाती सूत्र और आणविक सूत्र, बिल्कुल सरल भाषा में बताइए। अब इसके लिए देखो कुछ फॉर्मूले हैं, है ना? और उन फॉर्मूले, उस फॉर्मूले की वजह से या उस फॉर्मूले से अपन क्या करेंगे? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला या एम्पिरिकल फॉर्मूला जो है वो निकाल पाएंगे, या उसको फिर, है ना, फाइंड कैसे करें। सबसे पहला अपना टारगेट मैंने कहा
ये भैया मोलिक्यूलर फॉर्मूला शॉर्ट में लिखा है, और इसका मतलब होता है कि एम्पिरिकल फॉर्मूला, और इनटू क्या कर दूं, एन। एन एक पूर्णांक पूर्ण संख्या है, ये एन सही है। ये है एक चीज, मोलिकुलर फॉर्मूला इज इक्वल टू एम्पिरिकल फॉर्मूला इनटू एन। ठीक है, इसको ऐसे भी कहना सही है, एम्पिरिकल फॉर्मूला पावर एन, ऐसे होल एन भी कर सकते हैं, है ना, कितने बार होगा। अच्छा जी, ठीक है। और एन का जो मतलब होता है, ये जो पूर्ण संख्या है, इसका मतलब क्या होता है, जो आपका आणविक सूत्र है, क्या कहा मैंने, आणविक सूत्र है, उसका भार चाहिए द्रव्यमान, और बटे में क्या चाहिए, मूलानुपाती सूत्र है, मूलानुपाती सूत्र, उसका भी क्या चाहिए, भार या द्रव्यमान चाहिए। क्लियर है, जिसको सिंपल है बोलने में, तो ऐसे इसको बोल सकते हैं मोलिक्यूलर फॉर्मूला मास कह दो, और जहाँ जो मूलानुपाती है उसको क्या कह दोगे भाई, एम्पिरिकल फॉर्मूला मास कह दो। ठीक है, तो ये जो इन दोनों का जो अनुपात निकल के आएगा, वो एन का मतलब आएगा, है ना, एन। और एन का पता लग गया तो फिर मोलिकुलर फॉर्मूला आसान बन जाएगा। क्योंकि फिर इसमें एक चीज़ और है, एम्पिरिकल फॉर्मूला अगर नहीं दे रखा, एम्पिरिकल फॉर्मूला दे रखा है तो इजी वे में निकाल दोगे ये चीज़। लेकिन अगर एम्पिरिकल फॉर्मूला अपने पास नहीं है, तो उसके लिए प्रोसेस करनी पड़ेगी, अपने को मेथड अपनाना पड़ेगा। और भी उसके लिए देखो, कुछ एक स्टेप्स में मैं आपसे बात करता हूँ। देखो, ये भी चलो उठा लेते हैं। ठीक है, ये आपका ई एफ था, और ये एम एफ के हिसाब से। हाँ जी, देखो, कुछ एम्पिरिकल फॉर्मूला अपना टारगेट है, एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालने के पद है, कुछ स्टेप हैं अपने पास फाइंड आउट करने के इसके। देखो, पहली चीज, पहला काम क्या करेंगे भाई, इसमें क्या होता है, जो क्वेश्चन दे रखा होता है ना, प्रश्न दे रखा होता है, उसके अंदर जो है एक यौगिक का प्रतिशत द्रव्यमान दे रखा होता है, यौगिक के प्रतिशत द्रव्यमान से मूल ज्ञात करते हैं। सही है, क्या ज्ञात करते हैं, मूल ज्ञात करते हैं। और भैया देखो, जब प्रतिशत द्रव्यमान की बात है तो ये 100 पे बात है, 100 में से कितना है, तो वही मूल का फॉर्मूला काम लेते हैं, कौन सा, कि उसका जो द्रव्यमान है या प्रतिशत द्रव्यमान है वो ऊपर रख देना, और जो आपका तत्व है उसके परमाणु का जो परमाणु द्रव्यमान या परमाणु भार है उसको नीचे, जिसे GAMB बोलते हैं। इसकी हेल्प से क्या है कि सभी यौगिक में जो आपके तत्व हैं, यौगिक के जो तत्व हैं, तत्व के जो परमाणु हैं, परमाणु की क्या निकाले आपने, द्रव्यमान से मूल निकाले हैं। इसका एक तरीका अपन बताएंगे, अभी क्वेश्चन में बात करेंगे। तो एक काम तो ये है, कुल मिला के ये है, ये कहना चाह रहा हूँ मैं कि जो आपका यौगिक दे रखा है, यौगिक में क्या है, तत्व है, और उन तत्वों के लिए क्या दे रखा है, प्रतिशत द्रव्यमान दे रखा है। उन तत्वों के लिए क्या दे रखा है, प्रतिशत द्रव्यमान दे रखा है। तो उन तत्वों की क्या निकाले जाएंगे, सबसे पहले मोल, और मोल के लिए फॉर्मूला है अपना मास बाई परमाणु भार। वही चीज है जो मोल में पहला फॉर्मूला अपन ने देखा था, अपना पहला या दूसरा जो वीडियो है मोल कॉन्सेप्ट में, उसमें बात करी थी। तो यहाँ यौगिक के तत्व के जो द्रव्यमान हैं उनसे क्या पता लगाते हैं, आपके मूल ज्ञात करते हैं। क्लियर। दूसरी चीज क्या है, ठीक है सर, मूल पता लगा लिया, लेकिन मूलों का भी क्या करते हैं, मूलों का भी सरल अनुपात जो है वो निकाला जाता है। क्या करोगे, मूलों का सरल अनुपात निकालने के लिए आप क्या करोगे, मूलों की सबसे जो छोटी संख्या है, सबसे छोटी जो संख्या है, संख्या से सभी मोलों को डिवाइड करेंगे, डिवाइड मतलब भाग देंगे,
डिवाइड करेंगे, जिससे क्या मिल जाएगा भैया? सरल अनुपात किसका? मोलों का। और वो जो मोलों का जो सरल अनुपात आएगा, वो आपका जो सरल अनुपात होगा मोलों का जो सरल अनुपात होगा, वही चीज आपकी बताएगी एम्पिरिकल फॉर्मूले को, है ना? किसको? मूलानुपाती सूत्र को। क्योंकि उसमें जो भी आपके तत्व होंगे, ठीक है, उनके परमाणु की संख्या का जो सरल अनुपात है वो आ जाएगा और वही एम्पिरिकल फॉर्मूला होगा। और उस एम्पिरिकल फॉर्मूले से, ठीक है, उस एम्पिरिकल फॉर्मूले से अपन क्या पता लगा सकते हैं? चाहिएगा, क्योंकि अपने को वो एम्पिरिकल फॉर्मूला मास, समझ रहे हो, मूलानुपाती सूत्र द्रव्यमान का भी पता लगाया जा सकता है। और वैसे ट्यूशन में अगर दिया हुआ रहता है मोलिक्यूलर फॉर्मूला मास, ठीक है, आणविक सूत्र द्रव्यमान या भार दिया रहता है, तो दोनों की हेल्प से बच्चों अपन क्या पता लगा लेंगे? एन की वैल्यू निकाल लेंगे। एन की वैल्यू वही एम एफ मोलिकुलर फॉर्मूला मास बाई क्या कर दोगे? एम्पिरिकल फॉर्मूला मास, और इससे एन का पता लग जाएगा। बस एम्पिरिकल फॉर्मूला पता लग ही गया और ये एन की वैल्यू का पता लग ही गया है, तो फिर अपना जो मोलिकुलर फॉर्मूला है उसका पता लग ही जाएगा। एम्पिरिकल फॉर्मूला और मल्टीप्लाई एन, क्योंकि एन की वैल्यू जो भी आई हो आपकी 2, 3, 4 जो भी हो, उससे जो है आपका आणविक सूत्र पता लग जाएगा। क्लियर है ये चीज़? थ्योरेटिकल बात अपनी कंप्लीट है। इसके बाद में करते क्या है? देखिए, इसके बाद में जब तक अपन इसमें कोई सवाल नहीं लेंगे, ये बात पूरी तरह भैया क्लियर नहीं हो पाएगी। देखो देखो हम्म, सवाल लेते हैं एनसीईआरटी का सवाल ही। देखो, सिंपल सी चीज़ है, एक आयरन ऑक्साइड की बात कर रहे हैं, सही है, एक आयरन ऑक्साइड, इसके लिए इसकी रिक्वायरमेंट है एम्पिरिकल फॉर्मूला, उसको चाहिए आयरन ऑक्साइड का, जिसमें आयरन जो लोहा है ना, एलिमेंट तत्व है, उसका प्रतिशत है, जो द्रव्यमान प्रतिशत द्रव्यमान है वो है 70%। और जो ऑक्साइड या जिसमें ऑक्सीजन है उसकी उसका प्रतिशत है 30%, है ना? ठीक है, सीधे डाटा है एनसीईआरटी में उसको 69.9 से कर रखा है, इसको जो है आपका 30.1 से कर रखा है परसेंट से। सही है, दोनों ही चीज़ ठीक है। ये दे रखा है, सही है, और पूछा क्या है? सिंपल, ये सब दे के आपको पूछा है एम्पिरिकल फॉर्मूला। एम्पिरिकल फॉर्मूला देखो भाई, अपना तो वही तरीका है सारा। क्या करते हो जी? सबसे पहले सर हम ऐसे तत्व की बात करेंगे, है ना, आपका जो एलिमेंट है उसकी बात करेंगे, फिर यहाँ इसकी जो प्रतिशत, इसका जो द्रव्यमान है उसकी बात हो रही, प्रतिशत परसेंटेज मास जो इसका है, और वही ग्राम में मात्रा भी है। दो ही तो है एलिमेंट, Fe और ये ऑक्सीजन। कितने थे हैं? इसका 70% है और ये कितना है? 30% है। और ग्राम में भी बात करोगे तो बात तो वही है, ग्राम में कितना हो गया? 70 ग्राम। इसका कितना हो गया? 30 ग्राम है। मोल चाहिए? हाँ जी, मोल चाहिए भी, मिल जाएगा मोल दोनों के लिए। मोल पता लगाने के लिए भी फॉर्मूला बताया था, जो मास है उसको ऊपर की साइड रखो और जो आपका तत्व है उसका परमाणु बाहर कहाँ रखोगे? नीचे रखो। कितना आयरन का कितना होता है भाई? आयरन का होता है 56, लोहे का 56 से डिवाइड करना, एक तो यहाँ ये चीज़ ध्यान रखो। और क्या करना है? ये 30 ग्राम है, 30 ग्राम ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का कितना बनता है? मोलर मास कहो या GAM कहो, ठीक है, एटम के हिसाब से बात करो तो इसका बनता है 16 मास, ठीक है, मोलर मास कह दो, ये बनते हैं इनके। क्लियर है? 16 से डिवाइड करो, कितना बन जाएगा कि इसका देखो 56 कितने टाइम दिया? एक 1 टाइम। पीछे कितना बचा? 40, 140, ठीक है। तो यहाँ पर आपका
70 है, ठीक है, और फिर 56 से क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं। कितने टाइम चला जाएगा ये, 2 टाइम भैया, क्लियर है, कितने टाइम, 2 टाइम। पीछे कितना बचा, ये हो गया 112, 2 बार गया है, तो फिर पीछे कितना बचेगा, 112, पीछे हो गया आपका 8, और यहाँ 3 में से ए भी है तो 28 बच गया, यहाँ बन गया 280। 56 कितने टाइम चला जाएगा, 56 ये आपका 5 टाइम चला जाएगा मेरे हिसाब से, 5 के 30, 30, 5 हम 25 और 3 28, सही है, पूरी तरह 5 बार चला गया। यानी यहाँ कितने मोल आए, 1.25 मोल, सही है, ये मोल है। ऐसे यहाँ देखो 16 एकम 16, एक टाइम एक बार भी गए थे, पीछे कितना बच गया, 14, 14, 14, तो 14 के 0 लगाया, 140, तो कितने टाइम चला जाएगा ये, 16 छक्के 96, 16 सत्ते 112, और 16 अट्ठे 128, पीछे कितना बच गया, 128, 12 बच गया, 120, तो 16 सत्ते 112, और यहाँ रह गया 7 बच रहा है, 7 अप्रोक्स आप, ठीक है, 8 कर दो इसको यहाँ, ये इतने मोल, सही है क्या, ऐसे करोगे, ये मूल है। लेकिन ये तो सरल अनुपात नहीं आया भैया, मूलों का सरल अनुपात नहीं है, तो फिर क्या करो, सरल के लिए सर प्रयास करो, यहाँ सरल अनुपात के लिए प्रयास किया जाएगा। क्या करते हैं अपन, दोनों मोलों में से जो छोटी संख्या होती है उससे दोनों मोलों को डिवाइड करते हैं, 1.25 बाई 1.25 कितने, एक आया, 1.88 बाई 1.25 कितना, 1 कितना, अच्छा इसको देख लो कितना बैठता है, यहाँ से ये हटाया, एक बार गया जो पीछे बचा, और इसका जो अप्रोक्स है वो आता है 0.5, 1.5, सही है, ये देख लेना आप भी करके, अपना किया वो है, तो यहाँ से 1, लेकिन ये तो सरल अनुपात नहीं है, तो क्या करो, सरल अनुपात के लिए भैया इसको 2 से करो, और इसको भी 2 से, क्योंकि दोनों संख्याओं को आपको 2 से करना पड़ेगा, तभी जाके आएगा, या फिर 3 से करो तो 3 से, सरल बनाने के लिए। तो सरल बनाने के लिए यहाँ कितना बना, 2, यहाँ कितना बना भैया, 3, और यहाँ आपको चाहिए एम्पेरिकल फॉर्मूला, हाँ जी, एम्पेरिकल फॉर्मूला चाहिए, यहाँ क्या चाहिए, एम्पेरिकल फॉर्मूला, आयरन का कितना, 2, ऑक्सीजन का कितना, 3, और इससे ये फॉर्मूला निकल के आया आपका एम्पेरिकल फॉर्मूला Fe2O3, यही तो पूछा है इसने, इसने केवल अपने को पूछा है कि इसका जो मूलानुपाती सूत्र है, एम्पेरिकल फॉर्मूला है, वो क्या होगा। तो इस आयरन के जो ऑक्साइड का एम्पेरिकल फॉर्मूला है वो होगा Fe2O3, Fe2 क्या हो जाएगा, O3, ये लो, ये सवाल सॉल्व है, एम्पेरिकल फॉर्मूला से रिलेटेड, मूलानुपाती सूत्र ही तो पूछा है, आणविक सूत्र पूछा नहीं है। दूसरा सवाल करते हैं जिसके अंदर आणविक सूत्र की बात की जाती है, वो भी कहीं न कहीं एनसीईआरटी से रिलेटेड सवाल ही है। वो देखो भाई, एक और सवाल, अब की बार जो है वही है, यौगिक है कुल, और यौगिक में भैया 3 एलिमेंट्स हैं, कार्बन है, हाइड्रोजन है, और ऑक्सीजन है। बता देते हैं, कार्बन का है 40% द्रव्यमान या प्रतिशत द्रव्यमान, हाइड्रोजन का है 6.6 प्रतिशत, और ऑक्सीजन का जो बच रहा है वो किसका बच रहा है, ऑक्सीजन का, और वो है आपका 53.34%, ये चीज है। अच्छा, कुछ गिवन भी कर रखा है इसने, और साथ में गिवन क्या कर रखा है, उसने कह रखा है कि ये जो आपका यौगिक है उसका जो आणविक सूत्र जो भार है ना, जिसको आप कह रहे हो ना, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास, ये कह रहे हो ना,
वो अगला बंदा बता रहा है 60 ग्राम, मोलर मास के तो 60 ग्राम, 60 ग्राम बता रहा है। सही है? क्लियर? ये तो क्वेश्चन में है, डाटा है। और पूछा क्या है भाई फिर तो? कुछ नहीं, केवल आणविक सूत्र पूछ रहेगा ओनली। आणविक सूत्र बोले तो मोलिक्यूलर फॉर्मूला। ओके, सॉल्यूशन देखो इसका क्या है। पहला काम कि अपने को पता है भाई, जब भी टारगेट मोलिकुलर फॉर्मूला होता है तो एक फॉर्मूला सामने रहता है, अपना सूत्र रहता है। वो रहता है कि इम्पेरिकल फॉर्मूला और गुणा कितने का हो जाएगा, एन का। तो ठीक है, एन भी रिक्वायर है और इम्पेरिकल फॉर्मूले बिना तो मोलिकुलर फॉर्मूला आ ही नहीं सकता, इस टाइप से जो डाटा दे रखे हैं। ठीक है, तो इसे करने के लिए सबसे पहला काम है इम्पेरिकल फॉर्मूला, और तरीका वही है जो पहले वाले क्वेश्चन में अपन ने लगाया है। ओके, यहां से आओ। एलिमेंट कौन कौन से हैं आपके पास? तत्व है, कार्बन है, हाँ, हाइड्रोजन बिल्कुल, ऑक्सीजन भी है, और इनके प्रतिशत द्रव्यमान भी दे रखे हैं। इसका 40% है, इसका 6.6% है, तो इसका 53.34%। ये सब मिलाकर कितने हो जाएंगे? सब 100% है। ठीक है, अगर 100% है तो हम मान सकते हैं कि ये द्रव्यमान जो है, ये मास है, वो कितने ग्राम है? 100 ग्राम है। ठीक, तो अगर इसका सीधा मैं मास या द्रव्यमान की बात करूँ तो ये 40 ग्राम है, ये 6.6 ग्राम है, और ये 53.34 ग्राम है 100 में से। चाहिए क्या? मोल चाहिए भी। ओके, मिल जाएंगे मोल। मोल निकालने का तरीका, जो पहला फॉर्मूला रहता है, मोल कॉन्सेप्ट अपने सेकंड वीडियो में पढ़ा है, वो क्या है? और यहाँ देखो, सभी जो तत्व हैं उनके परमाणु का जो परमाणु द्रव्यमान है, तत्व के परमाणु द्रव्यमान, ठीक है, वो क्या बनता है? कार्बन का कितना बनता है? 12 ग्राम, है ना। हाइड्रोजन का कितना बनता है? 1 ग्राम। ऑक्सीजन का कितना होता है भाई? 16 ग्राम। ठीक है, परमाणु भार का हो या एक मोल का द्रव्यमान का हो। तो मास यहाँ, ठीक है, ये मास है, ये मोल्स है, मोल पता लगा रहे हैं, सरल अनुपात भी लगाएंगे पता। 40 है तो 40 बटा कितना लिख दूंगा भैया? कार्बन का कितना होता है? 12, और यहाँ 6.6 है, कितने से डिवाइड करना? 1 से। हाइड्रोजन के लिए 1 होता है मास, मोलर मास उसका। और ये है ऑक्सीजन 53.34, और ऑक्सीजन का होता है 16। ये मोल पता लग जाएंगे। कितने बार किया? 12 या 36 के पीछे कितना रह गया? वही 440, वही कहानी। और ये आगे 3.3 वोल्ट, इसका एक बार 1 से डिवाइड करो तो कितने? 6.66 मोल में। सही है। यहां से बात करो, 53.34, 60 से करोगे कितने टाइम? 16, 16 या 48, पीछे कितना बच गया? वहाँ 5, 5 फिर 53, फिर वापस से वही 16 या 48, फिर 5, पीछे 4, 5 4 54, 16 या 48, ये अप्रोक्स। ये है मोल। लेकिन मोल ये तो फिर पूर्णांक तो नहीं है, सरल अनुपात चाहिए। तो भैया मोलों का जो सरल अनुपात है, वो पता लगाने के लिए क्या करो? मोलों का सरल अनुपात एक दूसरे से, है ना, कंपैरेटिवली सरल। सबसे छोटा जो मोल है, वैल्यू है, वो 3.3 है। कितने हैं? 3.3। तो यहाँ से 3.3, 3.33, यहाँ 6.66 बाई 3.33, यहाँ 3.33 बाई 3.33 हो जाएगा। कितने? 1, कहाँ 2 उभर गए, और यहाँ 1। ये आया सरल अनुपात। बस सरल अनुपात आते हैं, मामला सेट है अपना। और वही बात कि सर एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या बनेगा अभी? कुछ नहीं है, यहाँ कार्बन है, C1 हो गया, हाइड्रोजन है, कितने मोल आ रहे हैं? 2 आ रहे हैं। ऑक्सीजन का कितना आ रहा है? 1 आ रहा है। सेट है मामला। इसका मतलब हुआ कि ये जो एम्पेरिकल फॉर्मूला अपने सामने आ रहा है, वो आ रहा है CH2O, क्योंकि ये का महत्व नहीं है, लिखे चाहे नहीं लिखे, है तो सही है। CH2O, और इसी की हेल्प से अपन एम्पिरिकल फॉर्मूला मास यानी मूलानुपात की सूत्र द्रव्यमान का भी पता लगा सकते हैं, यहाँ से इनको जोड़ के। कैसे?
कार्बन का कितना 12 प्लस हाइड्रोजन के कितने 2 प्लस ऑक्सीजन का कितना 16, इन सब का जोड़ कितना 30 ग्राम पर मोल। सही है। तो एम्पिरिकल फॉर्मूला मास, क्लियर, मूल अनुपाती सूत्र द्रव्यमान का पता लग गया है। और आणविक सूत्र द्रव्यमान या जो मास है वो अपने को दे रखा है। बहुत इजी हो गया काम आपने। सही है। तो ये एक बार जो है नोट करने की चीज है, ध्यान रखने की चीज है। ठीक, आगे देखो। आगे देखो, टारगेट है क्वेश्चन में, पूछा क्या था इसने, आणविक सूत्र पूछा है ना, मोलिकुलर मास पूछा है, सॉरी सॉरी सॉरी, मोलिकुलर फॉर्मूला पूछा है सिर्फ। ओके, देखो अपना फॉर्मूला क्या है, सूत्र से। सर सूत्र तो ये कहता है कि मोलिकुलर फॉर्मूला जो है वो होता है एम्पिरिकल फॉर्मूला और इनटू एन। सबसे पहली चीज एन का पता लगा लो एक बार। एन का मतलब क्या होता है, ऊपर कौन मोलिकुलर फॉर्मूला मास, सही है, नीचे कौन एम्पिरिकल फॉर्मूला मास, सब दोनों का पता है। ये ट्यूशन में दे रखा था और ये हमने फाइंड किया है टेबल से। कितना 60 ग्राम, ये कितना 30 ग्राम, सही है। तो कितना बैठेगा ये, 2 बैठेगा कि नहीं। एन की वैल्यू क्या आई, तो पूर्ण राशि से पूर्णांक है। और एम्पेरिकल फॉर्मूला का पता है, तो मोलिकुलर फॉर्मूला क्या मिल जाएगा भाई, एम्पेरिकल फॉर्मूला है CH2O, क्लियर, और N2 इसका डबल क्या C2H4O2, ये आ जाएगा मोलिकुलर फॉर्मूला। जिस यौगिक की आप बात कर रहे थे, जिसके प्रतिशत द्रव्यमान क्वेश्चन में दिए गए थे, उसके लिए मोलिकुलर फॉर्मूला फाइंड करने का तरीका ये होगा। बहुत आसान। इस तरीके से जो है मूलानुपाती सूत्र और आणविक सूत्र दोनों की हमने बात की है, उनको समझा है, उनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन बनते हैं एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग वो भी हमने सीखे हैं। और इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो आगे अपन बात करेंगे।